हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th में बाइनोमियल थ्योरम, और उसका हम लोग आज पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 देख चुके हैं। पार्ट नंबर 2 पढ़ने से पहले आप पार्ट नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा, तभी पार्ट नंबर 2 में आइएगा, ठीक है। आपको फायदा उससे होगा। चलिए, हम लोग कुछ बेसिक चीज देख लिए थे। हम लोग उसमें से कुछ बेसिक चीज क्या क्या देखे देख लिए। पहला चीज क्या देखे थे? पहले देखे थे कि एनसीआर का मतलब होता है NC ये देख लिए थे हम लोग। और नंबर 2 क्या देख लेते हैं? हम लोग देख लेते हैं कि NCA इक्वल टू NCB था। इस केस में हम क्या बोले थे आपको हम कि A प्लस B जो होगा वो N के बराबर होगा। ये देख लिए थे हम लोग। नंबर 3 ये देख लिए थे, ठीक है। ये भी देख लेते हैं कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू क्या देख रहे थे? N प्लस 1 अपॉन में कितना R। ये हम लोग देख लिए थे, वीडियो नंबर 1 में देख लिए थे। ये 3 चीज के बारे में हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग वीडियो नंबर इसमें पढ़ेंगे नया चीज। क्या पढ़ेंगे कि आप NCR को आप लिख सकते हैं N बाय R, और फिर N में से कम कर देंगे तो N माइनस 1, C का C, R में से कम कर देंगे तो R माइनस 1। तो ये पॉइंट नंबर 4 है। इस प्रॉपर्टी को या इस लिखने का तरीका को हम बोलते हैं दांत उखाड़ो प्रॉपर्टी। क्या किए पहले सर? N में से कम, पहले N बाय R लिख दिए, N में से कम कर दिए और R में से कम कर दिए, बस लिख दिए। आप इसको और भी एक्सपैंड कर सकते हैं। कैसे? 5 नंबर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि NCR को आप पहले क्या किए? N बाय R लिख दिए एक बार, और चाहते हैं कि फिर और निकाले, उसमें से खींच ले, तो इससे कम करें तो N माइनस 1 होगा, नीचे में कितना होगा? R माइनस 1 होगा। खोल दिए। अब क्या आप चाहते हैं रोक दिया उसको हम, तो क्या करेंगे? N माइनस 2, 80 में कितना? R माइनस 2। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कोई नाम नहीं बोल सकते हैं, बस ऐसे ही बोलते हैं दांत उखाड़ो प्रॉपर्टी, ताकि हम लोग जितना मन का उतना लोग खींच सकते हैं उसमें से, इसमें से निकाल सकते हैं। निकाल के लिख दिए, निकाले लिख दिए, निकाले या लिख दिए, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। समझिए ना, समझिए ऐसे। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए मेरा 6C3 है, इसको हम लिख सकते हैं 6/3 एक बार, और चाहते हैं कि आगे ना बढ़े तो 6 में से 6 लिख गए हैं, 6 में से कम कितना होगा? 5, C का C है ना, इसी को लिख दिया यहाँ पे। अब इसमें से कम कर देंगे 6/2, या इसको ऐसे ही 6C3 को लिख सकते हैं ऐसे, पहले 6/3 एक बार, फिर 6 में से कम किया तो 5/2 एक कम कर दिए। आप चाहते हैं आगे नहीं बढ़े तो इसको आप लिख सकते हैं कितना? 4C कितना? 4C कितना? 2 में से 1 गया तो 1, ऐसे कुछ आया समझ में? अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है हम लोग पास है? क्वेश्चन हम लोग पास है 10C5 इक्वल टू A इंटू B इंटू 8C3 है। अगर है तो बताइए कि A एंड B क्या होगा। ये पूछा गया आपसे, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए 10C5 को हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? खोलेंगे क्या लिखेंगे? 10/5 लिख दिए, एक बार खोल दिए। हम चाहते हैं इसको और खोले, कहाँ तक? 8/3 तक खोले। तो अगला क्या खुलेगा? अगला खुलेगा 9 बाय कितना? 9/4। अगला खोलना नहीं है आपको, 2 ही बार खोलना है इसको। तो अगला कितना होगा? 8C3 सेम हो गया। तो यहाँ से देखा A कितना हो गया? ये कट जाएगा ऐसे। यहाँ से देखा A हो गया आपको कितना? ये हो गया आपका 2। अब B कितना हो गया? B हो गया 9/4। खत्म कहानी, हो गया। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। जल्दी कॉपी कर लीजिए, जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए आप। इसको बनाइए आप, अगर ये हो गया है इसको बनाइए। क्वेश्चन है फाइंड 15C4 अपॉन में 13C2। बोले इसका आंसर क्या होगा? लीजिए, आसान क्वेश्चन दिया आपको, हम आसान क्वेश्चन दे दिए। तो अगर आप चाहते हैं इसको खोलने के लिए, दांत उखाड़ने का प्रॉपर्टी लगाने के लिए, दांत उखाड़ो प्रॉपर्टी चाहते हैं कि इसका इस्तेमाल करें, तो कैसे होगा? पहले होगा 15/4 एक बार में। दूसरा बार कितना? 14/14 कितना? 14/3। उसके बाद चाहते हैं कि ना निकालें कि 14/13, 13C2 है, तो इसको 13C2 कर देंगे इसको। और नीचे कितना हो गया? 13C2। ये से कट गया पूरा आपका। अब 3×5 15 और 2 दूनी 4, 2 से 14, 7 चौके कितना हो गया? 7 35/2 हो गया। और क्या? खत्म कहानी, सिंपल। ये दांत उखाड़ो प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप देखिएगा इस चैप्टर में बहुत मजा आएगा, आप स्टार्टिंग से बने रहिएगा ना तो लगेगा हाँ चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, कुछ नया चैप्टर, मजा आएगा एकदम, बस बने रहिए एकदम। इसको बनाइए आप। क्वेश्चन आपके पास है, इफ NC 10 इक्वल टू NC 15, देन आपको पूछा गया देन बताइए कि 27C n क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। देखिए कितना आसान सवाल है। देखिए हम आपको प्रॉपर्टी क्या सिखाए हैं, प्रॉपर्टी सिखाए हैं कि अगर बीच में इक्वल टू है और ऊपर सेम है तो हम लोग का इन दोनों का सम जो होता है n के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि n जो होगा इन दोनों सम के बराबर होगा। 10 + 15 कितना हो गया 25, तो n हो गया 25। सबसे पहला n 25 आ गया, तो आपको निकालना क्या, आपको निकालना है 27C कितना, C 25, ये निकालना है। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे 27 का फैक्टोरियल अपॉन में कितना, अपॉन में 25 का फैक्टोरियल, इंटू में कितना, इंटू में 25 माइनस 27 माइनस 25 2 का फैक्टोरियल, ये हो गया। अब खोलेंगे, अगर खोलेंगे इसको तो 27 इंटू 26 इंटू 25 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या चीज़ 25 का फैक्टोरियल, 25 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। आप जानते हैं कि ये और ये कट जाएगा और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, ये कट जाएगा ऐसे 13 बार में तो कट जाएगा, कितना बचेगा 27 इंटू कितना 13, इसको इंटू कर दिए, ये आंसर है। ठीक है, वेरी गुड। अगर लिख लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में क्या बोलते हैं आप, क्वेश्चन आपके पास है, इफ 15C 3R, अच्छा ये बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं 2024 में, याद रखिएगा ना। हाँ, इक्वल टू 15C R + 3 अगर है तो फाइंड R। लीजिए एक और आसान क्वेश्चन, फाइंड R कैसे आप निकालेंगे। फिर देखिए दोनों C के बीच में इक्वल टू है तो आप क्या बोलिएगा सर, आप ये बोलिएगा कि यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि 3R + R + 3 इन दोनों का सम जो है बराबर होगा किसके, 15 के। अगर ऐसा है 3R + R 4R उधर गया तो 15 - 3 कितना हो गया 12, R = कितना हो गया 3 चौके कितना 3, लो हो गया, खत्म कहानी। इतना आसान क्वेश्चन है, और क्या रहेगा बताइए। वीडियो को पॉज करके लिखते जाइएगा फटाफट, ठीक है। अगर मिटाते हैं तो वीडियो को बैक कीजिएगा और लिख लीजिएगा फिर आप। क्वेश्चन है, इफ n - 1 C3 + n - 1 C4 बड़ा है NC3 के, तो आपको बोला गया फाइंड n किससे बड़ा, n किससे बड़ा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, आइए बात करते हैं कैसे करेंगे सर इसको। तो ध्यान दीजिए, ऊपर दोनों सेम और नीचे एक का अंतर, तो हम क्या बोले, अगर दोनों सेम है तो क्या करेंगे, ऊपर में एक ऐड कर देंगे, तो n - 1 में +1 करेंगे तो कितना बनेगा, n बन जाएगा 80 का C, और जो बड़ा होगा उसको लिख देंगे ऐसे, ये बड़ा का बड़ा और NC3। ठीक है, एक समय के सोचिए आप कि ये इधर बड़ा है ना, समझिए कि सर कि यहाँ इक्वल टू है। अगर इक्वल टू होता तो हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि n जो है वो इक्वल टू होता किसके, 4 + 3 के। ठीक है, पर यहाँ मुंह ऐसे है तो हम मुंह को अपना क्या करते हैं, इसको मुंह को ऐसे कर देते हैं, क्योंकि n हमेशा n ही बड़ा होना चाहिए। n जो है वो हमेशा बड़ा हो किसके 7 से, वो हो गया आंसर। अब बोलो इतना आसान क्वेश्चन आपके पास मिलता है ना, ठीक है ना, डाउट सब पूछिएगा, ठीक है। इसको बनाइए आप, इसको बनाइए। क्वेश्चन है n + 1 C3 = 2 टाइम्स ऑफ NC2 अगर है तो सर बता दीजिए कि n का वैल्यू क्या होगा। लीजिए बताइए क्या होगा, सोचिए, आपको 2 मिनट समय देना सोचने के लिए। हम जल्दी सोचिए, बताइए कितना होगा, जल्दी से आप। सोच लिए, चलिए अब देखिए, अगर यहाँ पे 2 नहीं होता, अगर ये C तो है बट यहाँ पे डिफरेंट है ना, सेम भी नहीं है, एक काम करते हैं, खोलते हैं इसको, नॉर्मली खोलेंगे तो क्या खुलेगा, पहले खुलेगा n + 1 का फैक्टोरियल, ये खुलेगा, अपॉन में क्या खुलेगा, अपॉन में खुलेगा 3 का फैक्टोरियल, और फिर n + 1 में से माइनस कर देंगे 3,
का फैक्टोरियल, ये खुलेगा इक्वल टू 2 का 2 इंटू का इंटू, ये खुलेगा n का फैक्टोरियल अपॉन में क्या खुलेगा, अपन खुलेगा n माइनस अपॉन में क्या खुलेगा 2 का फैक्टोरियल और इंटू में क्या n माइनस 2 का फैक्टोरियल खुलेगा। अब जानते हैं कि 2 फैक्टोरियल से 2 कट जाएगा आपका, जानते हैं ये आप है। अच्छा आप जानते हैं कि सर ये बड़ा कि ये बड़ा, एक काम करते हैं ना, देखिए हम दिखाते हैं आपको। हम n+1 बड़ा है तो n+1 को हम ले सकते हैं कैसे, n+1 ले सकते हैं n+1 एक बार, फिर ले सकते हैं कितना n का फैक्टोरियल ले सकते हैं इसको आप, ठीक ना। और बाय में 3 का 3 फैक्टोरियल छोड़ दीजिए आप, इसको आप क्या लिखिएगा n और ये हो गया n-2, तो n-2 है ना, तो ये कितना हो गया, दिस इज n और ये हो गया -2 का फैक्टोरियल इक्वल टू कितना n का फैक्टोरियल अपॉन में कितना n-2 का फैक्टोरियल। आप जानते हैं कि ये चीज़ इसे कट जाएगा, n से ये n कट जाएगा और 3 यहाँ हो क्या चला जाएगा, कितना बचेगा n+1 इक्वल टू कितना, इक्वल टू 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल मतलब होता 6, यहाँ से n इक्वल टू कितना हो गया, n इक्वल टू 5। लीजिए एक और आसान क्वेश्चन कर दिया आपका, हम जल्दी कॉपी कर लीजिए। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं ना, पार्ट 2 कर रहे हैं, बाइनोमियल का पार्ट 2 है ये। हम लोग पहले बेसिक डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है NC/R अपॉन NC/R-1 अगर है तो बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो एक काम करते हैं, सुनोने खोलते हैं पहले, ऊपर हो गया n फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो जाएगा r फैक्टोरियल और फिर n-r का फैक्टोरियल, ये आपका ऐसे खुल गया। नीचे क्या खुलेगा, नीचे खोलेंगे कितना खुलेगा, नीचे खुलेगा n फैक्टोरियल अपॉन में क्या खुलेगा, अपॉन में कितना r-1 का फैक्टोरियल और क्या खुलेगा, खुलेगा n-r अब प्लस का 1। देखिए दिस माइनस दिस करेंगे तो दिस माइनस दिस करेंगे कितना होगा, n हो गया और जब माइनस का माइनस r होगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, इतना का फैक्टोरियल है ना, इतना। आप जानते हैं कि n फैक्टोरियल कट गया और ये प्लट के ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा कितना आएगा, देखिए ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा कितना जाएगा r-1 का फैक्टोरियल और ये कितना हो गया सर, ये हो गया n-r प्लस का 1 का फैक्टोरियल, ये हो गया आपका ऊपर में। नीचे क्या बचेगा सर, नीचे ये बचेगा, तो दिस इज r फैक्टोरियल और कितना n-r का फैक्टोरियल। अब देखिए जो बड़ा है उसे कम कर दीजिए। अब देखिए ये बड़ा है और ये बड़ा है, तो हम लोग r-1 का फैक्टोरियल छोड़ देते हैं और इसको अगर ये बड़ा है तो इसको हम एक कम करेंगे, तो पहले कितना होगा n-r प्लस का 1 और अगला में खोलेंगे n-r और एक कम कर देंगे तो ये 1 चला जाएगा, तो दिस इज n का फैक्टोरियल। बाय में क्या सर, बाय में r फैक्टोरियल छोड़ दीजिए, दिट इज आप छोड़ दीजिए है ना, छोड़ देंगे, छोड़े नहीं, इसको कम कीजिए, r हो गया, इसका अगला कितना होगा r-1 का फैक्टोरियल जाएगा, ठीक है, और नीचे कितना n-r का फैक्टोरियल, ये छोड़ देंगे। आप जानते हैं कि ये चीज़ इससे कट जाएगा आपका और ये चीज़ इससे कट जाएगा आपका, तो फाइनली क्या बचा n-r प्लस का 1 अपॉन में r, ये हो गया। ये किसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ठीक है। जैसे कॉपी कर लीजिए और आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाते हैं आपको जो कि काम देगा आपको। चलिए अगर इतना कर लिए हैं, याद रखिएगा ये किसका रिजल्ट है, रिजल्ट किसका है, जब आपके पास NCR अपॉन में NCn-r हो तो रिजल्ट इसका ये होता है r-1 हो तब, ठीक है, इसका रिजल्ट है। चलिए इतना करने के बाद हम लोग अब आते हैं लास्ट में अपना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाते हैं इसको बाइंड अप करने से पहले। अब एकदम आपको याद होना चाहिए कंठस्थ कि ये चीज़ इसका ऐसे है तो इसमें ये लगाना है, ये करना है आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो लिखिए 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए फटाफट, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है सर, पहला पॉइंट से लिखवाएं आपको कि NCR जो होता है वो NCR n-r के बराबर होता है, n-r के बराबर होता है, डिस्कस कर चुके हैं आपको हम। नंबर टू अगर NCA इक्वल टू NCB है तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि n इक्वल टू a प्लस b होगा, ये भी हम कर चुके हैं। नंबर थ्री क्या है सर, NCR प्लस में NCR-1 है, इसमें क्या बताया आपको हम कि ऊपर में एक जोड़ देंगे और नीचे जो बड़ा होगा लिख देंगे r। नंबर 4 NCR दांत उखाड़ो प्रॉपर्टी, NCR को हम लिख सकते हैं n/r और इंटू में कितना, इंटू में ऊपर में एक कम कर देंगे, नीचे में भी एक कम कर देंगे, ठीक है। एक दांत उखाड़ दिए ना,
दांत उखाड़ दिए इसका, दांत ऐसे उखाड़ दिए, एन आर निकल गया, इसमें एक कम हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा, तो कम कम हो गया आपका। और लास्ट जो है 5 नंबर क्या है, एन सी आर अपॉन में एन सी आर माइनस 1 का आंसर जो होगा वो अभी प्रूफ किया, एन माइनस आर प्लस का 1 अपॉन में आर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेसिक 5 पॉइंट्स है, इसके बारे में क्वेश्चंस भी किए हम लोग और लिख भी दिए आपको एग्जाम पे। ये 5 पॉइंट्स याद कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास जब करेंगे हम लोग उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज के इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।